प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। सिर्फ खुद मुसलमान न हो बल्कि उसकी निगाहें भी मुसलमान हैं। हम मुसलमान तो हैं, हमारी निगाहें मुसलमान नहीं हैं। मैं अपने मुफ्तियान किराम से माजरत चाहते हुए मैं अपनी कौम पर कोई कुफ्र का फतवा देने नहीं आया और ना ही मेरा ये मसलक है। हम तो मसलक इश्क व मोहब्बत पर यकीन रखते हैं। हमारे यहाँ मोहब्बतों का पैगाम है, लेकिन ये बात बहुत बारीक सी है। हम मुसलमान हैं, हमारी निगाहें मुसलमान नहीं। इसलिए कि जो निगाहें मुसलमान होती है ना, उसमें इतना तकवा होता है कि वो औरतों के सूखते हुए कपड़ों को भी देखती है तो झुक जाती है। वो जानवरों के थनों को भी देखने से परहेज करती है। अगर दूध दोने की जिम्मेदारी नहीं है, सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं कि अगर जानवर का दूध तुझे नहीं दोना है तो तकवा इस बात में है कि अपनी आंखों को जानवर का थन देखने से भी बचा। ये हमारे मजहब में तकवे की अलामत है। सोचो तो सही, गौर तो करो। जिस मजहब में अगर दूध दोने की जिम्मेदारी नहीं है तो जानवर का थन देखने से परहेज करना ये तकवा के करीब है। उस मजहब के नौजवान हीरो हीरोइन को जिना करते हुए देखते और हंसते हैं। शाइन सिफत लोग कहां गए? गैरतमंद लोगों की गैरत कहां गई? नरम नरम गद्दों पे अय्याशियां करने वालों, क्या सोचते हो कोई नहीं देख रहा है तो क्या खुदा भी नहीं देख रहा है? कुदरत बड़ी गैरत वाली है। कुदरत जब इंतकाम की लाठी उठाती है तो फिर किसी को बख्शा नहीं जाता। बल्कि अगर फिर कोई उसके लिए दुआ करे तो कुदरत दुआ से भी रोक देती है। जानते हैं आप क्या सोचते हैं दुआ से आप बच जाएंगे? मस्जिदों में 1.25 लाख आयत करीमा पढ़कर दुआ करने से आप बच जाएंगे। अमाल यही होंगे, दुआ बचा लेगी। काबे का किला पकड़कर दुआ करोगे, बच जाओगे। सुनो, शायद कुरान पर आपकी नजर नहीं है। अगर अमाल ऐसे ही गंदे और घिनौने रहे, 1.25 लाख नहीं 1.25 करोड़ मरतबा भी आयत करीमा पढ़ोगे तो नहीं बच सकते। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं सरकार रफीक मिल्लत की मौजूदगी में। क्यों बताए? कुरान की आयत मेरी निगाह में है। जब अल्लाह ने कौम लूत पर अजाब नाजिल करने का फैसला किया तो वहां दुआ करने वाले कोई पीर साहब या मौलाना साहब नहीं थे। वहां दुआ करने वाले इब्राहिम खलीलुल्लाह थे। कौम लूत के लिए जनाब खलील ने दुआ की, अल्लाह इन्हें अजाब से बचा ले। कुदरत ने कहा तू मेरा खलील है, अब मेरी खुशी इसी में कि तू इनके लिए दुआ न करना, मैं तो इनको हलाक करूंगा। क्यों? करतूत अच्छे नहीं है ना। वो बदफेलियां करते थे, वो तालियां बजाते थे, सीटी बजाते थे, वो जोर से री खारिज करते थे। ये उनके चंद गुना थे। एक गुना हमारे दरमियान मशहूर है, लेकिन ये भी था कि जोर से हंसते हंसते री खारिज करते थे, ताली बजाते थे। वो लोग ताली बजाने पर भी ये था, सीटी बजाते थे, सीटी। अल्लाह इस पे नाराज था। और जो बदफेली करते थे वो तो आपको पता ही है। कुदरत ने किसको रोका? हजरत खलील को। इब्राहिम तू मेरा खलील है, इनके लिए दुआ मत कर, मैं इनको हलाक करूंगा। और कुदरत ने हलाक किया। पता चला जब तक करतूत नहीं बदलेंगे दुआएं भी मुफीद साबित नहीं होगी। अल्लाह दुआ जरूर कबूल करते हैं, हम इससे मायूस नहीं है, लेकिन पहले हालात बदलो अपने आप को। पेट में हराम होगा तो क्या दुआ कबूल होगी? आंखों में हराम होगा तो क्या दुआ कबूल होगी? और अगर निगाह मुसलमान है, खुदा की इज्जत की कसम, दुआ की जरूरत नहीं, निगाह उठती है और हालात बदल जाते हैं। गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। काफिला हिजाज में कोई हुसैन ना हो तो यजीद हलाक कैसे होगा? काफिला शाम में कोई इब्राहिम ना हो तो नमरूद हलाक कैसे होगा? काफिला मिस्र में कोई मूसा ना हो तो
फिरौन हलाक कैसे होगा? फिरौन की हलाकत के लिए काफिले मिस्र में मूसा चाहिए, काफिले शाम में इब्राहिम चाहिए और काफिले हिजाज में हुसैन चाहिए, तब हलाक होगा ना यजीद। यहां तो कोई हुसैन ही नहीं है, वहां तो जख्म लगे हुए फिर भी नमाज नहीं छूटती। यहाँ तो बेटे की शादी की मसरूफियत में मेहमानों की खिदमत करते करते पांचों वक्त की नमाज चली जाती है, माथे पर शिकन तक नहीं आती। बेटे की शादी इतनी अहम थी कि नमाज पांचों टाइम की पूरे घर ने छोड़ दी। यही है ना, जिस कौम ने नमाज को इस खाने में रखा हो उस कौम का अंजाम क्या होगा? सोचो ना जरा, नमाज क्या थी? जन्नत पर तरजीह दी हमारे बुजुर्गों ने नमाज को। मेरे मौला मुश्किल कुशा ने कहा था, अगर अल्लाह कयामत में अली से कहेगा या जन्नत ने या नमाज पर 2 रकात, तो मैं जन्नत पर नमाज को तरजीह दूंगा, क्योंकि नमाज में मेरे मौला की खुशी है और जन्नत में अली की खुशी है। जन्नत में नमाज को तरजीह दे और यहाँ हम शादी में नमाज पांच, पूरा घराना के घराना आने वाले मेहमान। औरतें तो इसलिए वुजू करने के लिए जो तो पढ़ती नहीं वो तो पढ़ती नहीं, जो पढ़ती है शादियों में वो भी नहीं पढ़ती। क्यों? अगर वुजू कर लूंगी तो मेकअप धुल जाएगा। कौम की जो औरतें मेकअप से ज्यादा नमाज को अहमियत न दे, उनकी दुआओं में असर क्या होगा? वरना याद रखना, जो औरतें मुसलमान हो ना, मुसलमान वाकईतन मुसलमान, हाँ, उनके दुपट्टों के टुकड़ों से भी अल्लाह दुआएं कबूल करता है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अखबारुल अखयार में लिखा है कि नमाज इस्तिस्का पढ़ी गई दिल्ली में कई बार, मगर बारिश नहीं हुई। लोगों ने शेख निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद से कहा, सरकार बड़ी इस्तिस्का हो गई, दुआएं हो गई, बारिश नहीं होती। शेख निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद ने एक कपड़े का टुकड़ा निकाल के उसको हवा में लहराया और कुछ कहा, बारिश हो गई। कल लंबी चौड़ी दुआओं से नहीं हुई, ये क्या कहा लहरा कर? तो कहा ये मेरी माँ के दुपट्टे का टुकड़ा है। मैंने कहा अल्लाह, ये उस माँ के दुपट्टे का टुकड़ा है जिसके सर के बाल को कभी उसके बेटे ने भी नहीं देखा, उसी के सदके में बरसा। ऐसी माएँ थी। ये दुआओं की कबूलियत का हाल था। क्या हो गया? हमने अपने मजहब से बगावत खुद की, हमने अपने मजहब से दूरी खुद इख्तियार की है। तो मैं अपनी गुफ्तगू समेटते हुए अर्ज कर रहा था कि हलाकू जो था उसने बहुत कत्लेआम किया और वो ड्रामाई अंदाज से मुसलमानों को कत्ल करता था। कैसे? ड्रामाई अंदाज, मजा ले लेकर। एक दिन हलाकू ने मुसलमानों को सफों में खड़ा कर दिया, सफों में, और खड़ा किया। उसके हाथ में एक सेब था, सेब। वो सेब को यूं ऐसे लुकाता, ऐसे फेंकता और यूं कैच करता और इधर से इशारा करता तो तलवार लेकर जल्लाद आता और एक ही धार से कट 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 सब गर्दनें उड़ा देता। आखिरी में, पहली सब की आखिरी में एक बाबा खड़ा हुआ था, बुड्ढा बाबा। उसकी निगाहें मुसलमान रही होगी। वो मुसलमान तो सभी थे लेकिन उसकी निगाहें भी मुसलमान थी। जब तलवार आई, कट 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 करके सबको काट दिया, तो पहली सफ में जो बाबा खड़ा था, बुड्ढा बाबा, वो दूसरी सफ में चला गया, चुपके से पीछे हो गया, पीछे हो गया। फिर दूसरी सफ का ऐलान हुआ, दूसरी सफ भी कटती रही, फिर वो तीसरी सफ में चला गया। हलाकू देख रहा था ये मंजर। फिर तीसरी सफ कटी तो चौथी सफ में चला गया, फिर चौथी सफ कटी तो पांचवी में, और आखिरकार वो सातवीं में चला गया। जब सातवीं सफ की बारी आई तो सातवीं सफ को काटने लगा ना जल्लाद, तो हलाकू ने कहा था इस बुड्ढे बाबा को जो आखिरी में खड़ा है इसको नहीं काटना, इसको बहुत मजे ले लेके काटेंगे, क्योंकि ये सातवीं, 7 बार इसने तदबीर की बचने की। वो बुड्ढा बाबा खड़ा था, सब कट गए थे। अब हलाकू ने उस बड़े मियां से कहा 7 बार तूने मौत से बचने की तदबीर की, अब 7वीं सफ के बाद कोई 8वीं सफ तो है नहीं, अब तुझे बचाएगा कौन मेरी तलवार से? निगाहें मुसलमान थी, उसने कुछ नहीं कहा, इसलिए कि जब हुकूमत ज़बान बंद कर देती है तो फिर काम निगाहें करती है। ये दस्तूरे ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफिल का, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बा मेरी। वरना हमारा हाल तो ये था कि बदल डाला है अब तो अंदाज़े बयां हमने,
नहीं तो बंद कर दी थी फरिश्तों की ज़बान हमने। एक दिन वो थे और एक दिन ये है। बहरहाल करतूत जैसे हैं, दिन वैसे हैं। कुछ नहीं कहा उस बुढ़े बाबा ने। जब हलाकू ने कहा तुझे बचाएगा कौन, उसकी मजलूम निगाहें आसमान की तरफ उठी। कुछ कहा नहीं उसने।